हानि का राज यहीं छिपा है कि ये दो बिल्कुल अलग-अलग हैं। 2023 में जो बिल पास हुआ, उसका मेन फोकस था महिलाओं के लिए आरक्षण। लेकिन हाल ही में जो नया बिल लाया गया और जो फेल हो गया, उसका असली मकसद आरक्षण नहीं, बल्कि परिसीमन यानी डीलिमिटेशन था। अब सवाल ये कि इस नए बिल के पीछे की सोच क्या थी? तो दावा यह किया जा रहा है कि इसका असली लक्ष्य था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों? ताकि जो आरक्षण है वो सिर्फ इन नई बढ़ाई हुई सीटों पर ही दिया जाए। मतलब मौजूदा 543 सांसदों में से किसी को भी अपनी सीट एक महिला के लिए छोड़नी ही ना पड़े। लेकिन ये मामला सिर्फ सीटें बढ़ाने या घटाने तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये मामला जुड़ा है चुनावी नक्शों को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत से। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं परिसीमन या डिलिमिटेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी क्लास में अगर बच्चे बढ़ जाएं तो सेक्शन और डेस्क को फिर से अरेंज करना पड़ता है। बस कुछ वैसा ही यहाँ लोकसभा सीटों के साथ होता है। जब भी सीटें बढ़ती हैं तो हर चुनाव क्षेत्र की सीमाओं को फिर से तय करना पड़ता है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर आरोप सामने आता है। सोर्स के मुताबिक अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सरकार को एक तरह से खुली छूट दे देता कि वो जब चाहे, जैसे चाहे और जिस जनगणना के आधार पर चाहे ये परिसीमन कर सकती है। यानी पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथों में। और जब इस तरह की ताकत का गलत इस्तेमाल होता है तो उसके लिए खास शब्द है गेरीमैंडरिंग। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जिसमें चुनावी सीमाओं को जानबूझकर ऐसे तोड़ मड़ोड़ कर बनाया जाता है कि किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी को हमेशा के लिए फायदा मिलता रहे। और अपने इस दावे को मजबूत करने के लिए ये सोर्स दो ताज़ा उदाहरण भी देता है, असम और जम्मू कश्मीर। इन दोनों ही जगहों पर हाल ही में जो परिसीमन हुआ, उस पर भी ऐसे